कुरुक्षेत्र के तीर्थों की महिमा और क्रम का पूर्वानुक्रांत वर्णन। लोमहर्षण जी बोले, पुष्कर तीर्थ में स्थित ब्रह्मा जी के यज्ञ के अनुष्ठान में लग जाने पर सभी ऋषियों ने उनसे कहा, आपका यह यज्ञ महाफलजनक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती नदी नहीं दिखलाई पड़ रही हैं। उसे सुनकर भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक सरस्वती का स्मरण किया। पुष्कर में यज्ञ कर रहे ब्रह्मा जी द्वारा आहुत की गई सुप्रभा नाम की देवी वहां सरस्वती नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा जी का मान करने वाली उस वेगवती सरस्वती को देखकर मुनिजन प्रसन्न हो गए और उन सबों ने उनका अत्यधिक सम्मान किया। इस प्रकार पुष्कर तीर्थ में स्थित एवं नदियों में श्रेष्ठ इस सरस्वती को महात्मा मंकड़ कुरुक्षेत्र में लाए। एक समय नैमिषारण्य में रहने वाले तपस्या के धनी शौनक आदि मुनियों ने पुराणों के ज्ञाता महात्मा लोमहर्षण से पूछा, सतपथगामी हम लोगों को यज्ञ का फल कैसे प्राप्त होगा, इसे कृपा कर समझाएं। उसके बाद महानुभाव लोमहर्षण जी ने ऋषियों को सिर से प्रणाम कर कहा कि ऋषियों, जहां सरस्वती नदी अवस्थित है वहां रहने से यज्ञ का महान फल प्राप्त होता है। इसको सुनकर विविध वेदों का स्वाध्याय करने वाले मुनियों ने एकत्र होकर सरस्वती का स्मरण किया। दीर्घकालिक यज्ञ करने वाले उन ऋषियों के स्मरण करने पर सरस्वती वहां नैमिष क्षेत्र में उन महात्माओं के यज्ञ में पिलावन करने के लिए कांचनाक्षी नाम से उपस्थित हो गईं। वे ही प्रसिद्ध नदी मंकड़ के द्वारा स्मृत होने पर पवित्र सलिला सरस्वती के रूप में कुरुक्षेत्र में भी आईं और महान व्रती ऋषियों ने गया क्षेत्र में महायज्ञ का अनुष्ठान करने वाले गय के यज्ञ में आहुत की गई उन श्रेष्ठ सरस्वती नदी को विशाला के नाम से स्मरण किया। महात्मा मंकड़ ऋषि द्वारा समाहुत की गई वही नदी कुरुक्षेत्र में आकर प्रवेश कर गई। फिर उद्दालक मुनि ने देव ऋषियों के द्वारा सेवित परम पवित्र उत्तर कोसल प्रदेश में सरस्वती का ध्यान किया। उस मुनि के कारण नदियों में श्रेष्ठ वह सरस्वती नदी उस देश में आ गई एवं वह वलकल तथा मृग चर्म को धारण करने वाले मुनियों द्वारा पूजित हुई। तब संपूर्ण पापों का विनाश करने वाली वह मनोहरा नाम से विख्यात हुई। फिर वह महात्मा मंकड़ द्वारा आहुत होकर ऋषि को सम्मानित करने के लिए कुरुक्षेत्र के उत्तम तीर्थ में प्रविष्ट हुई। केदार तीर्थ में जो सरस्वती सुवेणु नाम से प्रसिद्ध हैं, वह ऋषियों और सिद्धों के द्वारा सेवित तथा सर्व पापनाशक रूप से जानी जाती हैं। परमेश्वर की आराधना कर उन मुनि ने उसे भी ऋषियों का उपकार करने के लिए इस कुरुक्षेत्र में प्रवाहित कराया। गंगा द्वार में यज्ञ कर रहे दक्ष ने विमलोदा नाम से भगवती सरस्वती को प्रकट किया। कुरुक्षेत्र में कुरु द्वारा पूजित सरस्वती मंकड़ द्वारा बुलाई जाने पर वहां गईं। फिर बुद्धिमान मार्कंडे जी उस पवित्र जल वाली महाभागा सरस्वती की स्तुति कर उसे सरोवर के मध्य में ले गए। वहीं सप्त सारस्वत तीर्थ में उपस्थित
एवं नृत्य करते हुए सिद्ध मंकड़क को नृत्य करने से शंकर जी ने रोका था।